Hello students, today I am here with a new chapter of class 10th, that is real numbers. In this chapter, first of all, I will tell you what are real numbers. Like in previous classes, you all have studied about the rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. And here, the rational and irrational numbers together contribute to a bigger collection of numbers that are called real numbers. Real numbers. Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. And irrational numbers are the numbers which cannot be represented in the form of p upon q, can't be represented in the form of p upon q. क्लियर है बेटा यहाँ तक कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में. एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/2 -2 -3/5 and so on. Whereas irrational number, all the square root of prime numbers like √2 हो गया, √3, ये सब क्या है, ये सब irrational नंबर है क्योंकि उनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की. और यहाँ पे एक कंफ्यूजन छोटा सा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करेंगे और इससे पहले हम बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम. यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लेमा और एल्गोरिथम में. लेमा एंड एल्गोरिथम. लेमा क्या होता है? लेमा इट इज द प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा होता है इट इज द प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. मीन्स आई विल राइट हियर, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement. Used for proving another statement. Another statement. क्लियर है? लेमा क्या होता है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. वेयरएज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps used for solving problems. Means it is a series of well defined steps used for solving problem. Like we have to find the HCF in this chapter, so we use Euclid's division algorithm. It means it is a series of well defined steps, whereas lemma it is a proven statement used for proving another statement. Here I will give you a statement that is Euclid division lemma. It is NCERT statement and you must remember, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the relation that is a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b. ये एक्चुअली में है क्या? ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम पहले छोटी क्लास में पढ़ते हुए हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे जो ए होता है ये होता है हमारा डिविडेंड. बी होता है हमारा यहाँ पे डिवाइजर. क्यू होता है यहाँ पे हमारा कोशेंट एंड आर होता है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर. और यहाँ पे हमने आगे लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी. इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, एंड डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा रहता है. तो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, मतलब यूज करेंगे कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके. तो सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं. तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का.
तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा डिविडेंड होता है, छोटा नंबर जो इधर लिखा है ये हमारा डिवाइजर है। मीन्स 5/2 करते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। 2 हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर। 5 हमारा डिविडेंड है। एंड इसको हम अगर डिवाइड करते हैं फर्दर तो ये हमारा आ जाएगा 2, 2 टाइम्स हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। एंड 2 हमारा क्या था, कोशेंट था। अब इसको हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स डिविडेंड हमारा 5 है, 5 विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1। एंड ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5। मीन्स ये हमारा 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे हाउ टू फाइंड द HCF of two numbers by using Euclid's division algorithm. To find HCF of two numbers by using Euclid's division algorithm. तो सिंपल है इसे बहुत HCF निकालना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे टू फाइंड द HCF by using Euclid's division algorithm. To find HCF of two numbers, 3 numbers का भी होता है। HCF means होता है highest common factors of two numbers by using Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. Algorithm means series of solving a problem. Means it is a series of well-defined steps. Okay. Now example लेते हैं। Find the HCF of 135 and 225, 135 and 225 by using Euclid division algorithm. तो सिंपली पहले इसको रफ में हम सॉल्व करके बताते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से, जैसे हम लोग पहले करते थे इसको छोटी क्लास में HCF कैसे निकालते थे। तो हम लोग यहाँ पे 135 जो छोटा नंबर उसको बाहर रखते थे एंड 225 को यहाँ पे अंदर रखते थे। 135 1 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 135 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 5 दैट इज 0 एंड 22 - 13 तो 12 - 3 दैट इज 9। ये 90 हो गया। अब इसको ऐसे इसको अब डिवाइजर मानेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 135 और 90 1 टाइम्स जाएगा 90। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45 एंड अब इसको डिवाइजर मान लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 90 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 45 2 टाइम्स दैट इज 90 एंड ये माइनस होके कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो अब 0 आ गया। तो हमारा 45 जो यहाँ पे डिवाइजर था यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। पर अब 10th क्लास में हमको ऐसे HCF नहीं निकालना है, हमको निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या होती है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में कर देते हैं। देखेंगे बहुत ध्यान से सॉल्यूशन। By using Euclid's division algorithm, using Euclid's division algorithm, ओके। तो सिंपल है। सबसे पहले A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A यहाँ पे क्या है 220, यहाँ पे लिख देते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where 0 is less than equal to r is less than b। ये हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। तो स्टेप 1 हमारा हो जाएगा 225 will be is equal to 135 into 1 plus 90। और ये स्टेप तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप 135 will be is equal to 90 into 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड 90 है इज इक्वल टू 45 इंटू 2 एंड प्लस हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हमारा जो डिवाइजर होता है मीन्स A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो B होता है वही हमारा HCF होता है। मीन्स 45 इज द HCF। देयरफॉर आंसर वी कैन राइट HCF ऑफ 135 and 225 is 45।
5। ये हमारा रफ का वर्क है, ये हमारा रफ काम है. So this is our final solution for finding the HCF of two numbers. Now, Euclid division algorithm has several applications related to finding the properties of numbers. So here I will take a question. My first question is, show that any positive integer, positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer, सबसे पहले यहाँ पे हमको लगाना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. उसी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे एल्गोरिथम लगाएंगे, मीन्स सेवरल स्टेप्स करेंगे, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा. तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, using Euclid's division lemma, a will be equal to bq plus r. ये लेमा LEMMA है स्पेलिंग, दोबारा लिख देते हैं LEMMA. लेमा a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b. तो यहाँ पे शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए. यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया. देयरफॉर हेयर बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 4 है. हेयर बी विल बी इज इक्वल टू 4. देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स ये विल बी 0, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो 4 होता है यही हमारी b की वैल्यू होती है. तो इससे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं, डिवाइजर से कम होते हैं और 0 के भी इक्वल होता है और 0 से बड़ा होता है. मीन 0, 1, 2, 3 ये पॉसिबल रिमाइंडर्स आ जाएंगे. देन जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आप लिख देंगे. देन a विल बी इज इक्वल टू 4q प्लस 0, ये इक्वल टू 4q के इक्वल हो गया. सेकेंड केस यानी a विल बी इक्वल टू 4q प्लस 1, r के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे लेंगे. फिर a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा और लास्ट हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3. अब देखेंगे यहाँ पे हमको प्रूव करना था शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसमें सिर्फ हमको ऑड वाले लेने हैं. 4q एंड 4q प्लस 2 ये डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 2, एंड ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा. अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 2. तो मीन्स जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो ऑड नहीं होते हैं. तो यहाँ पे जो ऑड टर्म्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 और 3 वाला, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. हेंस टेकिंग ऑड वंस a will be is equal to 4q plus 1 and a will be is equal to 4q plus 3. तो आंसर स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा hence any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for any integer. ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है. आंसर इसके बाद लिख सकते हैं. नेक्स्ट आई विल टेक सम बिगर प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक. अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे स्क्वायर, मीन्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर एनी इंटीजर m. एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये भी तो बहुत ध्यान से देखेंगे. आई विल राइट द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट the square of any positive integer, the square of any positive integer, positive short में लिखे हैं क्वेश्चन, integer
is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्लियर है यहाँ पे सबको? क्वेश्चन शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर करना होगा, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले लेट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पेज को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, then by Euclid's division lemma, A will be equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B। सबने इतना समझ लिया होगा, 0 is less than equal to R is less than B। अब यहाँ पे B की वैल्यू हमारी क्या है? B की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 है। Here B is equal to 3, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या हो जाएंगे? पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे हो जाएंगे 0 1 2। देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स ये आ जाएंगे 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे 3 केस हमारे बनेंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। केस 1, और यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है। केस 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 9q स्क्वायर है तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं 3q स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3m के फॉर्म में, इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या रहेगा? केस 2 में a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब यहाँ पे हम लोग को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना था, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ सकता है और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1 बाहर रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। सिमिलरली हमारा थर्ड केस भी ऐसे ही रहेगा। केस थर्ड इसमें हम लोग क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 को लेंगे और यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमारा ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज 9q स्क्वायर प्लस 2 2 4 एंड प्लस 3 2 6 2 12q। एंड 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 हमको बाहर लेना है हमेशा, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q। और 4 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1। तो अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन फिर से ले सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 1 रहेगा। ये हमारा आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। हेंस वी कैन राइट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर एनी इंटीजर m।
Thank you.